क्या 12th के बाद आप भी टीचर बनना चाहते हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप किसी गवर्नमेंट टीचर बनने के सपने देख रहे हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। कौन सा कोर्स करें, कहां से करें और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एग्जाम कौन सा देना पड़ता है? कोर्स में एडमिशन के समय किन बातों का रखे ध्यान, वरना आपका कोर्स हो जाएगा बेकार। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लें कि स्कूल स्तर पर टीचर्स होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो टीचर स्कूल में हमें पढ़ाते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपके नर्सरी टीचर, जो सबसे स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि नर्सरी केजी क्लास होती है, उनको पढ़ाते हैं। दूसरे आपके आ गए यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स, जो क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। देन आ जाएंगे आपके टीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, जो माध्यमिक स्तर के टीचर्स होते हैं वो, ये क्लास 6 to 8 और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। दिल्ली के अंदर जो टीजीटीज हैं वो क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पीजीटीज, और पीजीटीज जो हैं वो आप 11th and 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आपके 4 तरह के टीचर्स हैं। इन सभी के बारे में जानेंगे, कौन कौन से कोर्स ज़रूरी हैं इनको बनने के लिए, इनको करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। और जो बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ध्यान में रखनी है, जिससे आपका कोर्स जो है वो ख़राब ना हो, बर्बाद ना हो, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, जो आगे मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लेवल वाइज ही बात कर लेते हैं। नर्सरी टीचर्स, ये देख सकते हैं आप, नर्सरी टीचर जो नर्सरी क्लास एंड केजी क्लास को पढ़ाते हैं। इसके लिए जो एडमिशन होता है कोर्स के अंदर, उसके लिए सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो आपकी 12th क्लास होनी जरूरी है, ठीक है। और जो कोर्स होता है इसका नाम होता है आपका एनटीटी या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, आपको इसको बोल सकते हैं। और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से भी जाना जाने वाला कोर्स है, और इसकी ड्यूरेशन आपकी 2 years होती है। तो इसमें यहाँ पे ध्यान में रखना क्या है आपने, कि एक तो जो आपने नर्सरी टीचर का कोर्स करना है वो आपका 2 साल का ही होना चाहिए। 2 साल का इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर्स लगते हैं इस कोर्स को करने के बाद, वहाँ पर जो ड्यूरेशन मांगते हैं वो 2 सालों की मांगते हैं, ठीक है। अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो वैलिड नहीं माना जाता। और जो ज़्यादातर स्टेट है उसमें जो है नर्सरी टीचर्स के लिए कोई भी टैट या CTET वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये तो हो गई आपकी नर्सरी टीचर्स की बात। बहुत जल्द ही नर्सरी टीचर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोप आने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यू NEP। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यू NEP के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसीज जो है वो आउट होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स की, जो क्लास 1 to 5 को पढ़ाएंगी। और इसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी जो है कोर्स में एडमिशन की वो है आपकी 12th क्लास, यानी कि 12th क्लास के डायरेक्ट बाद आप इस कोर्स में एडमिशन लेके डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो कोर्स का नाम होता है आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे ETE हो गया आपका एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, JBT, DLED, ठीक है, DED भी बोलते हैं इसको, और BTC, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज इसी नाम से जो है प्राइमरी टीचर्स के जो कोर्सेज होते हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ड्यूरेशन इसका वही आपका 2 years होता है। BLED जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है DLED, इसके अलावा एक BLED कोर्स भी होता है, ठीक है, BLED कोर्स भी होता है, वो 4 साल का होता है, उसमें भी आप प्राइमरी टीचर्स लग सकते हैं। और इसके अलावा अब जो न्यू अपडेट है वो ये है कि यदि आपने BEd किया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। यदि आपने BEd किया हुआ है और पेपर 1 CTET का पास किया हुआ है तो भी आप प्राइमरी टीचर जो है वो बन सकते हैं। ये आपका न्यू नोटिस आ ही चुका होगा, आप देख ही चुके होंगे सब। उसके बाद आपको ये एक भी जो ड्यूरेशन है इसका वो 2 सालों का है। टेट जो है वो आपका CTET पेपर 1 या जो भी आपका स्टेट टेट होता है, ठीक है, जैसे आर्ट रीट हो गया या आपका UP टेट हो गया, HTET हो गया, उसमें जो आपका पेपर 1 होता है या जो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है वो वाला आपका क्लियर होना ज़रूरी है जॉब के लिए। तो ये जो क्वालिफिकेशन, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंप्लीट किसी भी गवर्नमेंट जॉब प्राइमरी टीचर बनने के लिए। दिल्ली के अंदर आपका CTET पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है एक्चुअली प्राइमरी टीचर्स की निकलती है पूरे भारतवर्ष में, अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद बात कर लेते हैं आप टीजीटी टीचर्स। टीजीटी कौन होते हैं जी? टीजीटी होते हैं आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो क्लास 6 to 8
या फिर क्लास 10th तक जो है वो पढ़ाते हैं। दिल्ली के अंदर क्लास 6 to 10th पढ़ाते हैं, यूपी में 6 to 8 पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में ये वाली क्लासेस जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बेसिकली 6 to 10th के अंदर ही आपको इसका जो है वो टीचर्स ये पढ़ाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए? आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जब आप 12th कर लेंगे उसके बाद बीए या फिर बीकॉम जो भी आपने करना है वो कर लेंगे, बीएससी, और उसके बाद जो कोर्स में एडमिशन लेंगे वो है आपका बीएड। ड्यूरेशन जो है इसकी वो है 2 साल। ठीक है, 2 साल की बीएड, जो पहले 1 साल की कभी हुआ करती थी अब 2 साल की है, तो ये आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। और टेट जो है इसके लिए आपका पेपर 2, जो भी आपका सी टेट है वो तो पेपर 2 होना चाहिए, और जो स्टेट टेट है वो भी आपका जो भी सेकेंड वाला होता होगा टीजीटीज के लिए आप देख लेंगे, वो वाला क्लियर होना चाहिए। तो आप एक टीजीटी टीचर बन सकते हैं आपकी स्टेट में जहाँ भी आप रहते हैं और जहाँ का भी आप टीचर बनना चाहते हैं और उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ओके, मैं आगे आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद है पीजीटी टीचर्स। पीजीटी जो होते हैं हमारे वो पढ़ाते हैं 11th and 12th क्लास को। ये हमारे स्कूल के सबसे हायर पोस्ट आप इसको कह सकते हैं, इनको लेक्चरर भी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। एलिजिबिलिटी क्या होती है इनकी? ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इनका होना चाहिए। उसके बाद आपके जो कोर्स होते हैं वो बीएड या एमएड अगर आपने की हुई है तो आप जो है पीजीटी बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर मैं टेट की बात करूँ तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है वो किसी प्रकार का कोई टेट नहीं मांगा जाता, लेकिन अदर स्टेट में मे भी हो सकता है कई, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग है। तो कुछ स्टेट में है, जैसे यूपी में भी है और आपका हरियाणा के अंदर भी है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी के लिए आपका दिल्ली के अंदर कोई सी टेट नहीं मांगा गया है, और आपका ये आपका एलिजिबिलिटी कोर्स वगैरह आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या फिर जो भी बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड है, उसके द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं उसमें। तो इसके बाद क्या होता है, जब आपने कोर्स कर लिया तो अब आपकी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी भाई? ठीक है, आपने कोर्स कर लिया और आपने सी टेट या आपका जो एच टेट या फिर जो भी यूपी टेट है वगैरह आपने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई भी कर लिया, अब क्या करना है? अब जो आपका जिस भी स्टेट में आप रहते हैं या जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर जो है वो स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड होता है, जैसे दिल्ली के अंदर आपका DSSB बोर्ड है, सब जानते हैं DSSB बोर्ड है जो कि रिक्रूटमेंट करता है दिल्ली के अंदर। और जैसे मान लीजिए हरियाणा में HSSC करके है, यूपी में भी है। ठीक है, यूपी में अलग अलग जो है बोर्ड द्वारा वैकेंसीज आउट होती हैं। उसके बाद जो है आप उन वैकेंसीज को फिल करेंगे विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बेसिस पर जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। अब बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर क्या आ जाती है कि कौन सा जो, ये मैंने आपको देखिए बता दी ये सारी चीज़ें। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कोर्स में एडमिशन के समय किन बातों का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो कोर्स किया है या जो कोर्स आप कर रहे हैं वो ख़राब ना हो, वो आपका वेस्ट ना जाए। तो देखिए पहले तो चल जाती थी चीज़ें, लेकिन अब जो डिपार्टमेंट नई अलग चीज़ें लेकर आ रहा है उसमें ये है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं, वो आपका NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए, जो आपकी ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करके ये आपकी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा जो है वो आपका कॉलेज और कॉलेज में वो कोर्स आपका एफिलिएट होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं DSSB में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हुए हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से उन्होंने वो कोर्स किया हुआ था, या तो बीएड या फिर DLED या DED जो भी है, NTT ET वगैरह, जहाँ से उन्होंने वो कोर्स किया था वो इंस्टीट्यूशन उस कोर्स के लिए वैलिड ही नहीं था, या फिर वो इंस्टीट्यूशन NCTE द्वारा अप्रूव्ड नहीं था, उसके पास एफिलिएशन नहीं था NCTE द्वारा अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी आप कोर्स कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लें कि आप जिस इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं, क्या वो NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। यदि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यदि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर वो प्राइवेट है तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है, उसके बाद ही उसमें एडमिशन को लेना है, उसके बाद ही आगे इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये बात। इनिशियल स्टेज पे हमें ये बातें पता नहीं होती बहुत बार, तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल जो है इससे रिलेटेड, जो इस
थंबनेल में आपको दिखाई दे रही हैं वो लगभग मैंने बता दी हैं। बाकी कंप्लीट प्रोसेस जो भी होता है इसके बाद का, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद का, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो जो हैं मेरे चैनल पे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई डाउट है इस चीज़ को लेकर के तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी टीचिंग रिलेटेड आपकी वैकेंसीज़ होती हैं, पोस्ट होती हैं, कोर्सेज होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके सभी अपडेट आपको ऑल स्टेट के आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।